यह कहानी है एक पढ़े लिखे सुशिक्षित परिवार की एक लड़की की, जो खुद भी इंग्लिश और भूगोल विषय से डबल एम में थी। वह एक स्कूल में टीचर थी। वह लोगों का जितना संभव था मदद भी करती थी, पर एक रात उसने वो काम कर दिया जिससे लोग उसके नाम से भी नफरत करने लगे। कहा जाता है आज भी वहाँ के लोग अपनी बेटियों का नाम उसके नाम पर नहीं रखते। दरअसल उसने अपने ही परिवार के 7 लोगों की बड़े बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्यों इतनी होनहार कही जाने वाली उस लड़की ने वह काम किया जिससे लोग उसका नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की। वहाँ एक लड़की थी शबनम, जिसने अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को एक ही रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। आज का केस कई मामलों में अपने आप में बेमिसाल बना। अक्सर पुलिस कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान उठते रहते हैं, पर इस केस में पुलिस ने वह कर दिखाया जिससे आप पुलिस कार्य प्रणाली के मुरीद हो जाएंगे। यदि शबनम को फांसी पर लटकाया जाता है तो वह भारत में पहली महिला होगी जिसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी शुरू से। अमरोहा का बावनखेड़ी गांव, जहां मास्टर शौकत का परिवार अपने गांव का एक प्रतिष्ठित परिवार था। मास्टर साहब एक लेक्चरर थे। उनकी पत्नी एक सुशिक्षित गृहिणी थी। एक बेटा इंजीनियर तो दूसरा बीटेक कर रहा था। बेटी शबनम इंग्लिश और भूगोल से डबल एम में थी और गांव के ही एक सरकारी विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थी और वह अपने पिता की तरह ही लेक्चरर बनना चाहती थी। 13 और 14 अप्रैल 2008 की रात में अचानक शबनम रोते चीखते चिल्लाते हुए लोगों से सहायता की आवाज़ लगाती है। जब लोग शबनम के घर के पास पहुंचते हैं तो मेन गेट अंदर से बंद था। शबनम ने आकर गेट खोला। आसपास के गांव के लोग शबनम के घर में पहुंचते हैं तो उनकी सांसें थम सी गई। शबनम दहाड़े मार कर रो रही थी और चारों तरफ लाश बिखरी थी। 1-2 नहीं, पूरी 7 लाशें। पिता शौकत अली, माँ हाशमी, 2 भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया। इनकी कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 11 माह के भतीजे अर्श की गला दबाकर हत्या की गई थी। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे हुआ। पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस पूरे दल बल के साथ आती है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद पूरे घर को सील कर दिया और यह सूचना अपने उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दिया। रातों रात यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह होते ही सभी न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों में यह घटना मुख्य खबर बनकर प्रसारित हुई। घटना इतनी गंभीर थी कि लोगों में डर और गुस्सा दोनों था। लोगों ने पूरी घटना का जिम्मेदार प्रशासन की विफलता को माना। लोगों का गुस्सा कम करने के लिए आनन फानन में हसनपुर थाने के इंचार्ज का ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस केस के लिए जांच अमरोहा थाने के HSO RP गुप्ता को बनाया गया। इंस्पेक्टर RP गुप्ता हसनपुर कोतवाली में इसके पहले भी कोतवाल रह चुके थे। वहाँ की जनता की मांग पर उन्हें इस केस की जांच सौंपी गई। इंस्पेक्टर RP गुप्ता घटना वाली रात में भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर गए थे। उनकी ड्यूटी घर के अंदर लगाई गई थी और शबनम ने उस समय जो बातें उनके सामने बताई और क्राइम सीन की जो भी स्थिति थी, इससे इंस्पेक्टर RP गुप्ता को इस बात पर पूरा शक हुआ कि इस पूरे कांड के पीछे किसी अंदर वाले का ही हाथ है। कोई कातिल
यदि 7 लोगों को मारता तो यूं आसानी से किसी का कत्ल नहीं कर देता। उनमें संघर्ष होता और संघर्ष का कोई ना कोई निशान वहां जरूर होता, पर सभी की लाशें चादरों से अच्छे से ढकी थी, आराम से लेटी हुई थी। शबनम ने बताया कि बदमाश पीछे दीवार से चढ़कर अंदर आए थे, पर सीढ़ी का दरवाजा जो छत से नीचे आती थी वह दरवाजा बंद था। ऐसे ही और भी कुछ बातें जो उन्हें हजम नहीं हो रही थीं। जैसे ही केस का चार्ज उन्हें मिला, उन्होंने जांच अपने तरीके से शुरू कर दिया। शबनम ने बताया था कि बदमाश पीछे की दीवार से चढ़े थे। जांच अधिकारी आरपी गुप्ता के अनुसार वह दीवार 14 फीट ऊंची थी, जिस पर बिना किसी सीढ़ी के नहीं चढ़ा जा सकता, किंतु वहां ना तो कोई सीढ़ी थी और न ही सीढ़ी लगने के निशान थे। दीवार प्लास्टर हुई थी, ईंट पकड़कर भी नहीं चढ़ा जा सकता था। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार था। पुलिस को इस वक्त शबनम की दशा देखकर पूछताछ करने का सही समय नहीं लगा। उसका रो रो कर बुरा हाल था, किंतु पुलिस अन्य माध्यमों से इस घटना की तह में जाकर जांच पड़ताल कर रही थी। शबनम ने पहले अपने चचेरे भाइयों पर जायदाद के झगड़े को लेकर शक जताया। पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए थाने बिठा लिया। उधर रोने की वजह से शबनम की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि शबनम प्रेग्नेंट है, जबकि शबनम उस समय अविवाहित थी। प्रश्न था, बच्चे का पिता कौन है? जल्द ही ज्ञात होता है कि उसी गांव का सलीम नाम का लड़का ही इस बच्चे का पिता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस शबनम के फ़ोन नंबर की कॉल हिस्ट्री निकलवाती है। उस रात शबनम ने किसी एक फ़ोन नंबर पर लगभग 50 बार बात की थी। पुलिस की जांच को नया एंगल मिला, प्रेम प्रसंग का। जांच तेजी से बढ़ रही थी। इस घटना की गूंज लखनऊ तक पहुंच चुकी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी 17 अप्रैल को शबनम को सांत्वना देने के लिए उनके घर आती हैं। शबनम की स्थिति को देखते हुए उन्होंने 5 लाख रुपए बतौर सहायता देने का ऐलान किया। जांच अधिकारी आरपी गुप्ता मुख्यमंत्री जी के पीए से मिलते हैं और उन्हें यह पैसा शबनम को देने से रोकने का आग्रह करते हैं। आरपी गुप्ता के काफ़ी प्रयास के बाद उन्हें 4 दिन का समय दिया जाता है। अब पुलिस के ऊपर केस जल्द ही सॉल्व करने का अत्यधिक दबाव आ जाता है। इसी बीच आरपी गुप्ता को किसी ने बताया कि शबनम कुछ दिन पहले ही अपने स्कूल के एक शिक्षक से यह बात पूछ रही थी कि किसी आदमी को बेहोश किस दवा से किया जा सकता है। गांव का सलीम उसे रोजाना स्कूल छोड़ने और ले जाने जाता है। सलीम को उठाइए, काफ़ी कुछ आपको मदद मिलेगी। पुलिस के सामने सब कुछ था। शबनम, सलीम उसके निशाने पर थे, पर पुलिस किसी पर हाथ नहीं डाल पा रही थी। कोई भी सबूत अभी उनके पास नहीं थे। 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 6 लोगों के खून में बेहोशी की दवा का अंश मिला है। बच्चे की मौत दम घुटने से यानी गला दबाकर मारा गया है। बात साफ हो गई कि इनको बेहोश करके किसी धारदार हथियार से गला काटा गया है। दूसरी तरफ काफ़ी कुछ चीज़ें सलीम की तरफ इशारा कर रही थीं। पुलिस ने सलीम को उठाया। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता के अनुसार शुरुआती पूछताछ के बाद सलीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने गांव के ही एक तालाब से उस कुल्हाड़ी को बरामद करवा दिया जिससे उसने हत्या की थी। अब शबनम को भी गिरफ्तार करने का वक्त आ गया था। पुलिस ने शबनम को जैसे ही गिरफ्तार किया, आसपास के लोग सोच में पड़ गए कि आखिर एक बेटी अपने पूरे खानदान की हत्यारिन कैसे हो सकती है। पुलिस के पास अब काफी सबूत थे। शबनम और सलीम का कॉल रिकॉर्ड, हत्या में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी, सलीम के घर से मिले सलीम के खून लगे कपड़े, शबनम के कमरे में मिली नशीली दवा की 10 गोलियों का खाली पत्ता। पुलिस ने
जब शबनम से घटनाक्रम की बात पूछी तो उसने कबूलने से मना कर दिया, बल्कि वह बताने लगी कि हत्यारे दीवार से चढ़े थे। तो पुलिस ने कहा दीवार पर चढ़ने का कोई निशान नहीं मिला, ना ही वहां कोई सीढ़ी है। माना हत्यारे छत पर चढ़ गए थे, फिर भी वे अंदर कैसे आ गए? छत की सीढ़ी का दरवाजा तो अंदर से बंद था। तो उसने कहा कि मुझे गर्मी लग रही थी, हवा लेने के लिए मैं छत पर गई थी। पुलिस ने कहा तुम्हारे यहाँ तो इन्वर्टर लगा है। शबनम चुप थी। फिर पुलिस ने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि सबकी हत्या हो चुकी है, जबकि सभी लाशों के ऊपर चादर थी? शबनम ने कहा मैंने चादर हटाकर देखा था। पुलिस ने कहा इतनी रात तुम्हें चादर हटाकर सोते हुए इंसान को देखने की क्या नौबत आ गई? सभी लोगों की हत्या हो गई, पर तुम किस प्रकार से बच गई? घर में तुम थी, फिर भी हत्याकांड की तुम्हें कोई भी भनक नहीं लगी? शबनम के पास पुलिस के किसी भी प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं था। आखिरकार पुलिस ने जब सलीम और शबनम का सामना करवाया तो शबनम को पता चला कि सलीम ने तो सब कुछ कबूल लिया है। अब शबनम के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। उसने भी अपना जुर्म कबूल लिया। अब बारी थी सब कुछ बताने की। शबनम सलीम ने बताया कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे, पर शबनम ने जब यह बात अपने माता पिता से बताई तो उन्होंने कई कारणों का हवाला देते हुए इस रिश्ते को कबूल करने से मना कर दिया। दोनों भाइयों सहित पूरे परिवार ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। इस बीच शबनम सलीम से प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि यह बात बाद में पता चली। वहीं दूसरी तरफ परिवार वाले शादी के लिए मान नहीं रहे थे, तो शबनम सलीम ने मिलकर एक ऐसा रास्ता अपनाया जो कि उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले गया। शबनम के दोनों भाई घर से अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे थे। शबनम ने किसी तरह बहाना करके दोनों भाइयों को गजरौला रेलवे स्टेशन से वापस घर बुला लिया। कहा कल जाइएगा भैया। सलीम ने शबनम को नशीली दवा का एक पत्ता ला कर दिया। 11 महीने के छोटे बच्चे को छोड़ शबनम ने रात में सभी के चाय में उस दवा को मिलाकर पिला दिया। जब सब बेहोश हो गए तो शबनम ने फोन करके सलीम को घर में बुलाया। शबनम सभी का सिर पकड़ती है और सलीम बारी बारी से 6 लोगों का सिर कुल्हाड़ी से काट देता है। फिर बच्चे का गला घोट दिया और बच्चा भी मर जाता है। इसके बाद दोनों टेबल पर अपने हाथ पैर धोते हैं और सलीम ने हत्या वाली कुल्हाड़ी को गांव के ही एक तालाब में फेंक दिया और घर चला गया। सलीम के जाने के बाद ही शबनम को पता चलता है कि बच्चा भी जिंदा है, तो उसने फिर सलीम को फ़ोन किया, पर सलीम ने कहा अब मैं नहीं आऊँगा, जो करना है खुद ही करो। परिवार में कोई भी ना बच सके, इसके लिए शबनम ने खुद ही 11 महीने के मासूम बच्चे का गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी। इस तरह से शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने माता पिता, 2 भाई, भाभी, भतीजा और फुफेरी बहन को मौत की नींद सुला दी। इसके बाद लगभग 12:30 बजे वह लोगों से सहायता मांगने के लिए छत पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर पास पड़ोस के लोग आते हैं, पुलिस आती है। इसके आगे क्या हुआ अभी हम लोगों ने इस कहानी में जान ही लिया। जिस तरह से इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता और उनकी टीम ने 4 दिन में ही इस केस को सॉल्व कर दिया, वो काबिले तारीफ था। सरकार की तरफ से इस कार्य के लिए उन्हें सरकार द्वारा इनाम भी दिया गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। अमरोहा के जिला न्यायालय ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस अपराध को जघन्य मानते हुए शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुना दी। शबनम ने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा 6 साल का हुआ, नियमानुसार उसे उस्मान सैफी नामक एक सज्जन पत्रकार को परवरिश के लिए सौंप दिया, जो बाखूबी बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। शबनम और सलीम फांसी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की,
किंतु वहां भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो वहां भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। अब फांसी की सजा माफ करवाने के लिए माननीय राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका भेजी गई, पर दया याचिका अस्वीकार कर दी गई। एक बार अंत में शबनम के वकील ने यूपी राज्यपाल महोदया के समक्ष सजा माफ करवाने के लिए गुहार लगाई है और उसमें लिखा है कि आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। साथ ही बच्चा बड़ा हो गया है, उसके भी मन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं शबनम का 13 साल का बच्चा भी राष्ट्रपति महोदय से अपनी मां की सजा माफ करवाने के लिए मार्मिक अपील करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। राज्यपाल महोदय ने यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार को विचार हेतु भेज दिया है। सरकार क्या निर्णय लेती है यह भविष्य की बात है। इस समय शबनम रामपुर के जिला कारागार में बंद है, वहीं सलीम भी जेल में है। यदि शबनम को फांसी होती है तो भारत के इतिहास में यह पहली फांसी होगी जिसमें किसी महिला अपराधी को फांसी पर लटकाया जाएगा। साथियों, आज के दौर में समाज में किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए ज़्यादा सतर्क रहने और ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।